प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कुशल मंगल होंगे। यूट्यूब चैनल एक्जोटिक गाइडेंस भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को उनके अध्ययन में सहयोग करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का निर्माण करने के साथ साथ उनको विषयक अध्ययन की जानकारी प्रदान करना, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कैसे कर पाएंगे और रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से भी किया गया है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एक्जोटिक गाइडेंस में डॉक्टर प्रवीण शर्मा, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, बीएलपी गवर्नमेंट कॉलेज महू, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को ज्ञात है, मेरे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड हम लोग आज चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे द्वारा आप लोगों को विगत दिनों में दिया गया था, वो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा हल भी किया करने की कोशिश की गई होगी। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, उसके हल को हम देखेंगे। इसमें क्वेश्चन था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 प्रकार की सूचनाएं दी गई हैं आपको प्रश्न में। इनके माध्यम से हम लोगों को उपयोजित सामग्री की लागत को निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को फाइंड आउट करना है। पहले नंबर पे इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 रुपीज़। उत्पादन की जो लागत है, कुल लागत, वह 10,000 रुपये दी गई है। वर्क्स कॉस्ट इसमें दी गई 70% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ 10,000। जो फैक्ट्री की लागत दी गई है वह उत्पादन लागत का 70% के बराबर है। इंफॉर्मेशन नंबर 3, ऑफिस एक्सपेंसेस इज 75% ऑफ फैक्ट्री ऑन कास्ट। यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दिए। जब कभी भी हम प्रश्नों को हल करने जाएंगे तो प्रश्न को कम से कम परीक्षा में प्रश्न को हल करने के पहले 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए उसको। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है फैक्ट्री ऑन कास्ट, ये 75% है। और नंबर 4 पे इंफॉर्मेशन दी, वेजेस इज़ 25% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो वेजेस की राशि होगी, जो आपकी मजदूरी की राशि होगी, वह मटेरियल कंज्यूम का कितना है, 25%। तो इस प्रश्न को हल करने के पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कॉस्ट का स्टेटमेंट अलग प्रकार का होता है। हम स्टेटमेंट भी बनाएंगे और कैलकुलेशन को भी देखेंगे। अलग अलग परसेंटेज दिए हुए, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हम लोग मिसिंग फिगर्स को निकालेंगे सबसे पहले। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं मिसिंग फिगर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशंस, अलग अलग कैलकुलेशंस हम लोगों को इसमें करना होंगे। वो कैलकुलेशन नंबर 1 है, वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री की लागत की गणना करना दिया हुआ है प्रश्न में। फैक्ट्री की जो लागत है वह जो उत्पादन लागत दी गई उसका 70% के बराबर है। तो यहाँ पर 10,000 का 70% हो जाएगा 7,000 रुपये। ये हो जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो उसमें फैक्ट्री कॉस्ट हम पुटअप करेंगे 7,000 रुपीज़। दूसरा नंबर पे आएगा कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यदि हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में बॉटम से टॉप की ओर चलें, बॉटम से मतलब नीचे की ओर से ऊपर की ओर चलें, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्रम आता है, सीक्वेंस आता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के क्रम के बाद ऊपर आएगा आपका ऑफिस ओवरहेड। जब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ और फैक्ट्री की कॉस्ट आई है 7,000 रुपीज़, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वो 3,000 रुपये का है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि जो आपके ऑफिस ओवरहेड है 10,000 में से यदि हम 7,000 माइनस कर दें तो 3,000 आपके ऑफिस ओवरहेड हो जाएंगे। तो 2 कैलकुलेशन हमने देखे हैं। नंबर 1 पे देखा है फैक्ट्री कॉस्ट, जो 10,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है उसका 70% प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अब यदि हम मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फैक्ट्री कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट, जो होगा 3,000 रुपीज़। वेरी क्लियर मीन्स दैट। नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस।
क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है, जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो 75% के बराबर हैं और ऑफिस ओवरहेड जो है वो 75% है। तो ऑफिस ओवरहेड जो 75% के इक्वलेंट है 3000। अब देखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड या एक्सपेंसेस जो हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो निकाले 3000 के, ये ऑफिस ओवरहेड एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड तक हमको पहुंचना है। तो 3000 के इक्वलेंट ऑफिस ओवरहेड है 75%। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, हमको विशेष रूप से देखना है कि 75% जो हैं वो आपके ऑफिस ओवरहेड हैं, वो 3000 के इक्वलेंट है। तो 100% के बराबर कितना होगा, 100% के बराबर कितना होगा, देन 100% इक्वल टू 3000 इंटू 100 अपॉन 75। इस तरह से कैंसिल करेंगे तो 4000 का अमाउंट हमको मिलेगा। यह कहलाएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आप नीचे से चलें हम कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट में, तो पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमने निकाले 3000, 10000 में से लेस किया हमने 7000, तो ऑफिस ओवरहेड आया 3000। अब फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस है वो 4000 है, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 3 प्रकार के खर्चों को मिलकर के बनता है। इसमें नंबर 1 पे आता है मटेरियल और या रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रश्न में हिंट भी दी हुई है। प्राइम कॉस्ट यदि हमको निकालना है तो जो नीचे से चलेंगे हम बॉटम से टॉप की ओर, तो फैक्ट्री कॉस्ट में से यदि फैक्ट्री एक्सपेंसेस को यदि हम लेस कर दें तो हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हम निकाल चुके हैं जो 7000 है। 7000 में से माइनस करेंगे हम 4000 का फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो हमारी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 3000 रुपीज़। नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। अब प्राइम कॉस्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि मटेरियल और वेजेस की ही जानकारी दी गई, ओनली इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट मटेरियल एंड वेजेस। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल प्लस वेजेस। मूल लागत बराबर सामग्री धन मजदूरी। वेजेस के लिए क्वेश्चन में क्लियर कट हिंट दिया हुआ है 25% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो सामग्री उपयोग में लाई गई है उसका 25% के बराबर है। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि मटेरियल कितना रहा होगा। मटेरियल को यदि 100% माने तो वेजेस उसका 25% है, यानी 100 + 25 इज इक्वल टू 125% के अकॉर्डिंग रहेगी आपकी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। अब 6 नंबर पे हम देखते हैं मटेरियल निकालना है हमें। प्राइम कॉस्ट आपकी हो गई 125, क्योंकि 25% यहाँ पर जो आपका दिया हुआ वेजेस दिया हुआ है वो मटेरियल कंज्यूम का है। मटेरियल कंज्यूम यदि 100% रहा होगा तो व्हाट विल बी द प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट विल बी द 125%। 125% के इक्वलेंट हमने यहाँ पर प्राइम कॉस्ट निकाली है 3000 रुपीज़। देन 25% के इक्वलेंट हमारी वेजेस कितनी रहेगी, 25% के बराबर हमारी मजदूरी कितनी रहेगी, 3000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, तो वेजेस विल बी 600 रुपीज़। अब आपके पास यहाँ पर प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट के बाद आपने वेजेस निकाल ली है। नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है मटेरियल कंज्यूम का। मटेरियल कंज्यूम का आ जाएगा 3000 में से 600 हम यदि लेस कर रहे मान लीजिए तो 2400। इस तरह से प्राइम मटेरियल कंज्यूम का जो अमाउंट रहेगा वह रहेगा 2400। नाउ वी विल गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम देखेंगे पूरी क्लियर कट चीज़ें में हमने पहले कैलकुलेशन में देख ही ली हैं। अब मैं आपको इसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेकर चलूँगा, तब आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर कट हो जाएगा। एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन 10,000 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 10,000 रुपये उत्पादन की लागत है, वेरी क्लियर। और फैक्ट्री कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 70% है, तो 10,000 का 70% निकला 7,000। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप सॉल्व करने जाएंगे।
10,000 यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 7,000 हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। अब 7,000 और 10,000 के बीच का जो गैप है ये स्टेटमेंट में ऑफिस ओवरहेड कहलाएगा, और ये ऑफिस ओवरहेड जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस के 75% के इक्वलेंट है। तो 3 इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई है। मिसिंग फिगर हमने निकाला है 3,000 का, 10,000 माइनस 7,000, 10,000 में 7,000 घटाए तो 3,000 रुपये हमारे ऑफ कार्यालय के वे निकल आए। फैक्ट्री कॉस्ट जब 7,000 है, आपने निकाला है आपके ऑफिस ओवरहेड जो है 3,000 रुपये, ये जो है ये फैक्ट्री कॉस्ट के 75% के बराबर हैं। हमने पिछली बार कैलकुलेशन में निकाला है कि 3,000 रुपीज़ जो है 75 के इक्वलेंट है, तो 100 के इक्वलेंट कितना रहा होगा, तो हमने निकाला है 4,000 रुपीज़ फैक्ट्री ओवरहेड रहे होंगे। एक मिसिंग फिगर हमारा ये निकला है 4,000 का, एक मिसिंग फिगर हमने ये भी निकाला है 3,000 रुपीज़ का। नाउ वी विल गो ऑन प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट आपका दिया हुआ है 7,000 रुपीज़। अब इस मिसिंग फिगर को हम निकालेंगे। 7,000 यदि फैक्ट्री कॉस्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड यदि हम उसको लेस कर दें तो नेक्स्ट वाला जो मिसिंग फिगर आ जाएगा वो रहेगा प्राइम कॉस्ट का। 2 टाइप ऑफ अमाउंट्स इंक्लूड इन प्राइम कॉस्ट। नंबर 1 material consumed, number 2 wages. The hint given in question, the wages is 25% of material consumed. We assume that हम मानेंगे कि 100% मटेरियल कंज्यूम्ड रहा होगा और 25% उसका वेजेस है। हमने कैलकुलेशन में देखा भी है कि 3,000 के इक्वलेंट जो है 125% है, 3,000 के बराबर 125% है। तो 25% के इक्वलेंट वेजेस कितनी रही होगी? व्हाट विल द वेजेस फॉर इक्वलेंट ऑफ 25%? 600 हमने पिछले कैलकुलेशन में निकाला है, जो आपको स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा समझाया गया है। 3,000 में से यदि 6,000 को हम लेस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 2,400। वीडियो यदि आपको पसंद आया हुआ और अन्य छात्रों को आप लाभान्वित करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।